दोस्तों, बोस मैंशन के उस आलीशान हॉल में आज जिस तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है, वैसा शायद ही कभी उस घर की दीवारों ने महसूस किया होगा। बाहर तूफानी बारिश हो रही है, लेकिन घर के अंदर का माहौल उस तूफान से भी ज्यादा खौफनाक है। पुलिस जीप के सायरन की वो तीखी आवाज़, जो आमतौर पर अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा करती है, आज अनिरुद्ध बोस की दहलीज पर गूंज रही है। और इस जीप से उतरने वाला कोई मामूली इंस्पेक्टर नहीं, बल्कि शहर का एसपी और खुद अनिरुद्ध का दामाद ऋषि है। जी हाँ, वही ऋषि जो अभी कुछ ही समय पहले तक अदिति का पति बनकर इस घर में सर झुका कर आता था, आज अपनी वर्दी की हनक और कानून की ताकत के साथ खड़ा है। मैं मनीषा आज आपको वो सब कुछ बताने जा रही हूँ जो टीवी पर आने से पहले ही मुझे फिल्म सिटी के सेट से सीधे पता चला है, क्योंकि मैं वहीं काम करती हूँ। मेरी आंखों के सामने अगले हफ्ते के एपिसोड की शूटिंग की तैयारी हो रही थी, और जो स्क्रिप्ट वहाँ डिस्कस हो रही थी, उसे सुनकर सेट पर मौजूद हर एक क्रू मेंबर के पसीने छूट गए थे। कहानी जिस मोड़ पर आ खड़ी हुई है, वहां रिश्तों का खून होना तय है। कल्पना कीजिए उस मंजर की, जब एसपी ऋषि अपने हाथों में वो हथकड़ी लेकर आगे बढ़ता है, जिसकी चमक हॉल की पीली रोशनी में और भी ज्यादा डरावनी लग रही है। अनिरुद्ध बोस, जो अपने रुतबे और पैसे के घमंड में चूर सोफे पर बैठा था, ऋषि को वर्दी में देखकर पहले तो हल्का सा मुस्कुराया। उसे लगा कि शायद उसका दामाद उसे सलाम करने आया है, लेकिन ऋषि की आंखों में आज दामाद वाला लिहाज नहीं, बल्कि एक पुलिस अफसर की सख्ती है। अनिरुद्ध के बगल में अर्शी खड़ी है, जिसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही घमंड है, और दूसरी तरफ ऋषि की पत्नी आदिति, जो समझ ही नहीं पा रही है कि उसका पति उसके पिता के घर पुलिस फोर्स लेकर क्यों आया है। माहौल तब और गर्मा जाता है जब ऋषि अपनी जेब से एक कागज निकालता है, एक अरेस्ट वारंट। वो वारंट किसी और के नाम का नहीं, बल्कि अनिरुद्ध बोस के नाम का है। इल्जाम इतना संगीन है कि सुनकर आदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई है। अनिरुद्ध पर आरोप है अपनी ही सगी बेटी, यानी झनक, नूतन की बेटी, को जान से मारने की साजिश रचने का। जी हाँ, वही झनक जो ऋषि की एक्स वाइफ है और आदिति की सौतेली बहन। जैसे ही ऋषि ने वो वारंट अनिरुद्ध के सामने लहराया, पूरे घर में भूचाल आ गया। अर्शी, जो अपनी बेटी आदिति की गृहस्थी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, ऋषि पर चिल्लाने लगी। उसका कहना था कि तुम अपनी वर्दी का रौब अपने ससुराल में नहीं दिखा सकते। लेकिन ऋषि आज खामोश नहीं रहा। उसने अर्शी की आंखों में आंखें डालकर कह दिया कि यहाँ कोई ससुर या सास नहीं है, यहाँ सिर्फ एक मुजरिम है और एक कानून का रखवाला। मैं आपको बता दूं, फिल्म सिटी में जब ये सीन शूट होने वाला था, तो डायरेक्टर ने ऋषि के किरदार को बहुत ही ज्यादा इंटेंस रखने को कहा था। ऋषि का किरदार इस समय सबसे ज्यादा मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एक तरफ उसकी पत्नी आदिति है, जिसे वो प्यार करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ उसकी एक्स वाइफ झनक है, जिसके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन ऋषि ने अपना फर्ज चुना है। जैसे ही ऋषि ने अनिरुद्ध की कलाई थामने के लिए हाथ बढ़ाया, आदिति बीच में कूद पड़ी, एक पत्नी के तौर पर नहीं, बल्कि एक बेटी के तौर पर। उसने ऋषि का हाथ झटक दिया और चीख कर कहा कि तुम मेरे पापा को हाथ भी नहीं लगा सकते। आदिति का वो रूप देखकर लग रहा था कि वो अनिरुद्ध और अर्शी की ही खून है। वही तेवर, वही जिद। वो ऋषि को याद दिलाने लगी कि अनिरुद्ध ने उसके करियर के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन ऋषि ने आदिति को बहुत ही संजीदगी से किनारे कर दिया। उसने कहा कि आदिति, आज अगर मैं पीछे हट गया तो उस वर्दी की तौहीन होगी जिसे मैंने देश की रक्षा के लिए पहना है, और सबसे बड़ी बात, उस झनक के साथ नाइंसाफी होगी जो अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो आपको शो में देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। अनिरुद्ध ने झनक का एक्सीडेंट करवाने के लिए जिन गुंडों को पैसे दिए थे, वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, और उन्होंने गवाही दे दी है कि ये सब अनिरुद्ध बोस के इशारे पर हुआ था। अनिरुद्ध को लगा था कि वो अपनी दौलत से सबका मुंह बंद कर देगा, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसका अपना ही दामाद उसके पापों का हिसाब लेने आ जाएगा। जब ऋषि ने अनिरुद्ध के हाथों में हथकड़ी पहनाई, वो एक ऐसा लम्हा था जिसे देखकर सेट पर मौजूद हर शख्स की सांसें थम गई थीं। अनिरुद्ध बोस, जो शहर का इतना बड़ा आदमी है, जिसके इशारों पर सिस्टम चलता था, आज बेबस खड़ा था। हथकड़ी की वो क्लिक की आवाज ने अर्शी के घमंड को चकनाचूर कर दिया। लेकिन असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू हुआ। अनिरुद्ध, जिसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसने ऋषि को वो श्राप दिया जिसकी गूंज आने वाले कई एपिसोड्स तक सुनाई देगी। पुलिस जीप में बैठने से ठीक पहले अनिरुद्ध ने पलटकर ऋषि को देखा। उसकी आंखों में पछतावा नहीं, बल्कि बदले की आग थी। उसने ऋषि से कहा कि आज तुमने एक पुलिस वाला बनकर एक पिता को गिरफ्तार किया है, लेकिन याद रखना ऋषि, इस हथकड़ी की कीमत तुम्हें अपनी निजी जिंदगी देकर चुकानी पड़ेगी। उसने श्राप दिया कि जैसे आज मेरा परिवार बिखर रहा है, वैसे ही तुम भी कभी खुश नहीं रहोगे। आदिति, जो तुम्हारी पत्नी है, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, और जिस झनक के लिए तुम ये सब कर रहे हो, वो भी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तुम ताउम्र अकेले रह जाओगे, तड़पोगे रिश्तों के लिए।
अनिरुद्ध के इन शब्दों ने ऋषि को अंदर तक हिला दिया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। उसने अनिरुद्ध को जीप में धकेला और दरवाजा बंद कर दिया। बारिश तेज हो गई, मानो कुदरत भी इस तबाही का मातम मना रही हो। पीछे छूट गई आदिति, जो अब जमीन पर बैठकर रो रही थी, और अर्शी, जिसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह ऋषि के लिए नफरत भर गई थी। अर्शी ने वहीं खड़े खड़े कसम खाई कि वो ऋषि का करियर और उसकी जिंदगी बर्बाद करके रहेगी। वो ऋषि, जिसे अर्शी ने कभी अपना दामाद मानकर सर आंखों पर बिठाया था, अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। फिल्म सिटी के सूत्रों ने मुझे ये भी बताया है कि इस गिरफ्तारी के बाद कहानी में एक बहुत बड़ा लीप या टर्निंग पॉइंट आने वाला है। झनक, जो अस्पताल में है, उसे अभी तक ये नहीं पता कि उसके पिता को उसी के एक्स हस्बैंड ने गिरफ्तार किया है। जब उसे होश आएगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा? क्या वो ऋषि के इस कदम को सपोर्ट करेगी, या फिर उसे भी लगेगा कि ऋषि ने रिश्तों की मर्यादा तोड़ दी है? क्योंकि चाहे अनिरुद्ध ने कितना भी बुरा किया हो, है तो वो झनक का भी पिता। खून का रिश्ता इतनी आसानी से नहीं मिटता। उधर आदिति अब पूरी तरह से नेगेटिव होने वाली है। अपने पति द्वारा अपने पिता की गिरफ्तारी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये तय है कि अब बोस हाउस में ऋषि के लिए कोई जगह नहीं बची है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात और गौर करने वाली है, ऋषि का अपना परिवार। ऋषि के माता पिता इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद क्या करेंगे? क्या वो अपने बेटे का साथ देंगे, या फिर बोस परिवार के दबाव में आ जाएंगे? क्योंकि अनिरुद्ध बोस का रसूख सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है, उसके ताल्लुकात ऊपर तक है। जेल जाने के बाद भी वो शांत नहीं बैठने वाला है। मुझे पता चला है कि जेल के अंदर से ही अनिरुद्ध एक ऐसी चाल चलने वाला है जो ऋषि की वर्दी पर दाग लगा सकती है। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे ही पुलिस की जीप बोस मैंशन के गेट से बाहर निकली, मीडिया का हुजूम वहां टूट पड़ा। अनिरुद्ध बोस की गिरफ्तारी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। फ्लैशलाइट्स की चकाचौंध में ऋषि का चेहरा पत्थर जैसा सख्त था। उसे पता है कि उसने आज मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, लेकिन उसने ये सब सिर्फ अपने फर्ज के लिए नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं उस प्यार के लिए भी किया है जो उसके दिल के किसी कोने में आज भी झनक के लिए जिंदा है। वो झनक को इंसाफ दिलाना चाहता है, चाहे इसकी कीमत उसे अपनी मासूमा जिंदगी यानी आदिति के साथ बर्बादी से ही क्यों ना चुकानी पड़े। अनिरुद्ध का वो श्राप, तुम तड़पोगे रिश्तों के लिए, ऋषि के कानों में गूंज रहा है। क्या वाकई ऋषि अकेला रह जाएगा? क्या आदिति उससे बदला लेगी? और क्या झनक कभी समझ पाएगी कि ऋषि ने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है? जैसे ही पुलिस की जीप अनिरुद्ध को लेकर गई, बोस मैंशन का सन्नाटा अदिति की एक दिल दहला देने वाली चीख से टूटा। वो अदिति जो अब तक ऋषि के प्यार और अपने पिता के सम्मान के बीच फंसी हुई थी, उस पल पूरी तरह टूट गई। उसने हॉल में रखी सजावट की चीजों को तोड़ना शुरू कर दिया। उसका गुस्सा, उसकी हताशा, सब कुछ बाहर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर अर्शी का रिएक्शन देखने लायक था। अर्शी रोई नहीं, वो पत्थर की मूरत बनकर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक ठंडी आग थी। वो जानती थी कि रोने से उसका पति वापस नहीं आएगा। अर्शी ने आगे बढ़कर अदिति के कंधे पकड़े और उसे झिंझोड़ा। उसने अदिति से कहा कि अब रोने का वक्त नहीं है, अब बदला लेने का वक्त है। मैंने सेट पर सुना कि अर्शी का किरदार अब और भी ज्यादा जहरीला होने वाला है। वो अदिति के दिमाग में ये बात बैठा देगी कि ऋषि ने ये सब इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि अपनी एक्स वाइफ झनक के प्यार में किया है। ये एक ऐसा तीर है जो सीधा अदिति के दिल पर लगेगा। अर्शी उसे समझाएगी कि ऋषि ने वर्दी का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी से बदला लिया है, और यहीं से अदिति का विलोम यानी विलन में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। वो अदिति जो ऋषि की आरती उतारती थी, अब कसम खाएगी कि वो ऋषि की वर्दी उतरवा कर रहेगी। उधर दूसरी तरफ शहर के सरकारी अस्पताल में एक अलग ही जंग लड़ी जा रही है। झनक यानी नूतन की बेटी आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। मशीनों की बीप बीप की आवाज उस वीरान कमरे में गूंज रही है। डॉक्टर परेशान है। झनक की हालत बिगड़ती जा रही है। एक्सीडेंट बहुत गहरा था और खून बहुत ज्यादा बह चुका है। यहाँ पर कहानी में एक बहुत बड़ा मेडिकल ट्विस्ट आने वाला है जो रिश्तों के धागों को और उलझा देगा। डॉक्टर्स को झनक के लिए अर्जेंट खून की ज़रूरत है, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है। और फिल्म सिटी में जो फुसफुसाहट मैंने सुनी, उसके मुताबिक झनक का ब्लड ग्रुप वही है जो उसके पिता अनिरुद्ध बोस का है। देखिए कुदरत का खेल। जिस पिता ने बेटी का खून बहाने की साजिश रची, आज उसी पिता का खून उस बेटी को बचाने के लिए चाहिए। लेकिन पिता तो जेल की सलाखों के पीछे है, और वो भी उस इंसान की वजह से जो झनक को बचाना चाहता है, ऋषि। अब दृश्य बदलता है पुलिस स्टेशन का। ऋषि अपनी कुर्सी पर बैठा है, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं है। बाहर मीडिया का जमावड़ा है जो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एक दामाद ने अपनी निजी खुन्नस निकालने के लिए ससुर को गिरफ्तार किया है।
अनिरुद्ध बोस के वकील स्टेशन पहुंच चुके हैं और वो कानून की हर किताब छान रहे हैं ताकि अनिरुद्ध को बेल मिल सके। लेकिन केस अटेम्प्ट टू मर्डर का है, जो नॉन बेलेबल है। ऋषि को पता है कि उसने जो कदम उठाया है उससे उसकी अपनी गृहस्थी जलकर राख हो गई है। वो बार बार अपना फोन देख रहा है, शायद अदिति के कॉल का इंतजार कर रहा है या शायद अस्पताल से किसी खबर का। तभी अस्पताल से कॉल आता है। डॉक्टर ऋषि को बताते हैं कि झनक के बचने के चांस कम हैं अगर अगले 2 घंटों में उसे ब्लड नहीं मिला। ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पूछता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, और जब डॉक्टर बताते हैं तो ऋषि को अनिरुद्ध का वो श्राप याद आता है, तुम तड़पोगे। ऋषि जानता है कि ये ब्लड ग्रुप बोस परिवार में अनिरुद्ध और शायद अदिति का ही है। अब ऋषि क्या करेगा? क्या वो उस पत्नी अदिति के सामने हाथ फैलाने जाएगा जिसे उसने अभी अभी इतना गहरा जख्म दिया है, या फिर वो जेल में बंद उस मुजरिम अनिरुद्ध से मदद मांगेगा जिसने झनक को मारने की कोशिश की? ये स्थिति ऋषि के किरदार को एक महान ट्रेजेडी हीरो बना देती है। मैंने देखा कि अगले सीन की शूटिंग के लिए ऋषि के चेहरे पर बेबसी के भाव लाने के लिए मेकअप आर्टिस्ट कितनी मेहनत कर रहे थे। ऋषि को अब अपनी वर्दी का नहीं बल्कि एक इंसान होने का फर्ज निभाना है। उसे अदिति के पास जाना ही पड़ेगा। सोचिए दोस्तों, वो सीन कितना दमदार होगा जब ऋषि वापस बोस मैंशन जाएगा, लेकिन इस बार पुलिस की हैसियत से नहीं बल्कि एक लाचार इंसान बनकर। वो घर जहां से वो अभी एक शेर की तरह निकला था, वहां उसे अब अदिति के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि मेरी झनक को बचाने के लिए अपना खून दे दो। अदिति का रिएक्शन क्या होगा? क्या एक सौतेली बहन का फर्ज जागेगा या फिर एक धोखे खाई हुई पत्नी का गुस्सा जीतेगा? मुझे जो स्क्रिप्ट की झलक मिली उसके मुताबिक अदिति ऋषि को देखते ही दरवाज़ा बंद करने वाली थी, लेकिन अर्शी उसे रोक लेगी। अर्शी के दिमाग में एक नई चाल है। वो इस मौके का फ़ायदा उठाएगी। वो जानती है कि ऋषि की कमज़ोर नस अब उनके हाथ में है। अर्शी शायद ऋषि के सामने एक शर्त रखेगी, खून के बदले आज़ादी। अगर झनक को बचाना है तो अनिरुद्ध के खिलाफ केस वापस लेना होगा। ये धर्म संकट ऋषि को तोड़ कर रख देगा। एक तरफ कानून और उसका फर्ज है और दूसरी तरफ उस लड़की की जान है जिसे उसने कभी प्यार किया था और आज भी उसकी जिम्मेदारी है। क्या ऋषि एक अपराधी को छोड़ देगा? अगर वो ऐसा करता है तो वो एक भ्रष्ट पुलिस वाला बन जाएगा, और अगर नहीं करता तो झनक मर जाएगी। मनीषा रिव्यू पर मेरा विश्लेषण कहता है कि ये ट्रैक आने वाले हफ्तों में टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। अनिरुद्ध बोस जेल में बैठा बैठा मुस्कुरा रहा होगा क्योंकि उसे पता है कि उसका खून ही उसकी जीत की चाबी बनेगा। उसका श्राप इतनी जल्दी असर दिखाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। और एक बात जो मैंने नोटिस की वो है दादी यानी इंदुमती का रोल। दादी इस पूरे तमाशे में चुप हैं, लेकिन उनकी खामोशी एक तूफान का संकेत है। उन्हें पता चल चुका है कि झनक उनकी अपनी पोती है। जब ऋषि खून मांगने आएगा तो हो सकता है कि दादी अदिति के खिलाफ जाकर खड़ी हो जाए, लेकिन क्या एक बुजुर्ग औरत की आवाज़ अर्शी और अनिरुद्ध की साजिशों के शोर में सुनाई देगी? फिलहाल तो ऋषि अपनी गाड़ी दौड़ा रहा है अस्पताल से बोस हाउस की तरफ, और बारिश अभी भी नहीं रुकी है। उसकी आंखों में आंसू और बारिश का पानी मिल गया है। वो खुद से सवाल कर रहा है कि क्या उसने सही किया? क्या सच की राह इतनी ही मुश्किल होती है? दोस्तों, इस कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। जब ऋषि बोस हाउस की चौखट पर दोबारा कदम रखेगा तो वहां उसका स्वागत गालियों और तानों से होगा। अदिति, जिसके हाथों में अभी भी टूटे हुए फूलदान के कांच चुभे हैं, ऋषि से पूछेगी कि किस हक से आए हो, और ऋषि के पास कोई जवाब नहीं होगा सिवाय इसके कि झनक को बचा लो। ये इमोशनल रोलर कोस्टर आपको हिला कर रख देगा। मैं आपको बता दूं, सेट पर इस सीन की रिहर्सल के दौरान खुद कैमरामैन की आंखें नम हो गई थीं। अगला भाग और भी ज्यादा इंटेंस होने वाला है क्योंकि उसमें फैसला होगा जिंदगी का या उसूलों का। क्या अदिति अपना खून देकर झनक को बचाएगी या उसे मरने के लिए छोड़ देगी सिर्फ ऋषि को तड़पाने के लिए? जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि फिल्म सिटी की हर खबर सबसे पहले सिर्फ मनीषा रिव्यू पर। जैसे ही ऋषि ने बोस मैंशन की घंटी बजाई, दरवाज़ा खुद अर्शी ने खोला। ऋषि की वर्दी भीगी हुई थी, उसके चेहरे पर थकान और डर था। डर झनक को खोने का। अर्शी के चेहरे पर एक विजय मुस्कान थी, मानो वो जानती थी कि शेर आखिरकार पिंजरे में खुद चलकर आ गया है। ऋषि ने बिना वक्त बर्बाद किए अर्शी के सामने हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, अर्शी माँ, मेरी झनक मर रही है। आदिति का ब्लड ग्रुप मैच करता है, मुझे उसकी मदद चाहिए। सोचिए, एक एसपी जिसने कुछ ही देर पहले इस घर के मालिक को हथकड़ी पहनाई थी, आज उसी घर की मालकिन के सामने भीख मांग रहा है। लेकिन अर्शी तो अर्शी है। उसने ऋषि को अंदर आने का इशारा किया।
हॉल में आदिति सोफे पर बैठी थी। उसकी नज़रें शून्य में थी। मैंने सेट पर सुना कि राइटर ने इस सीन को सौदा नाम दिया है। अर्शी ने ऋषि के सामने एक ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर सेट पर मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। अर्शी ने साफ लफ्ज़ों में कहा, ऋषि, तुम्हें आदिति का खून चाहिए? मिल जाएगा, लेकिन खून के बदले खून का सौदा होगा। तुम्हें अपनी वर्दी की ताकत का इस्तेमाल करके अनिरुद्ध पर लगाए गए सारे इल्ज़ाम वापस लेने होंगे, केस रफा दफा करना होगा और दुनिया के सामने ये कहना होगा कि अनिरुद्ध बोस बेकसूर हैं। ऋषि सन्न रह गया। ये उसके उसूलों की हत्या थी। एक तरफ उसका फर्ज और कानून था और दूसरी तरफ झनक की सांसें। आदिति, जो अब तक चुप थी, उसने भी ऋषि की तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हें वो प्यारी है तो मेरे पापा को आज़ाद करो, वरना मैं अपनी एक बूंद खून भी उस लड़की को नहीं दूंगी जिसने मेरा घर तोड़ा है। ये वो पल है जहां ऋषि का किरदार पूरी तरह से टूट जाता है। फिल्म सिटी में चर्चा है कि इस सीन में ऋषि के एक्टर ने इतनी दमदार एक्टिंग की है कि उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना तय है। ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। उसे अनिरुद्ध का श्राप याद आया, तुम तड़पोगे। वाकई वो तड़प रहा था। आखिरकार एक भारी मन से ऋषि ने अपनी जेब से वो डायरी निकाली जिसमें अनिरुद्ध के खिलाफ सबूतों की लिस्ट थी। उसने वो डायरी अर्शी के सामने टेबल पर रख दी और कहा, ठीक है, मैं केस वापस लूंगा, मैं अपनी वर्दी पर दाग लगा लूंगा, लेकिन मेरी झनक को बचा लो। ये ऋषि की हार थी, लेकिन उसके प्यार की जीत थी। अर्शी ने फौरन अपने वकीलों को फ़ोन मिलाया और आदिति को तैयार होने का इशारा किया। दृश्य बदलता है अस्पताल का। आदिति और ऋषि अस्पताल पहुंचते हैं। आदिति के चेहरे पर कोई दया नहीं है। वो वहां सिर्फ एक सौदे के तहत आई है। जब आदिति का खून झनक के शरीर में चढ़ाया जा रहा था, तब ऋषि शीशे के बाहर खड़ा होकर बस रो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि झनक की रगों में अब सिर्फ खून नहीं, बल्कि एक एहसान दौड़ रहा है। उस औरत का एहसान जो उससे नफरत करती है। खून का ये रिश्ता अब झनक को ताउम्र आदिति और बोस परिवार का कर्जदार बना देगा। ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टर्स ने बाहर आकर बताया कि झनक खतरे से बाहर है। ऋषि के जान में जान आई, लेकिन उसे पता था कि उसने क्या खोया है। उधर पुलिस स्टेशन से खबर आई कि सबूतों के अभाव और एसपी ऋषि के बयान बदलने के कारण अनिरुद्ध बोस को बेल मिल गई है। अनिरुद्ध जेल से बाहर आया, बिल्कुल एक विजेता की तरह। मीडिया ने जब उससे सवाल किए तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लेकिन हम और आप जानते हैं कि ये सच की जीत नहीं, बल्कि एक पिता की गंदी साजिश की जीत थी। अनिरुद्ध सीधा अस्पताल पहुंचा। वहां का मंजर देखने लायक था। एक तरफ ऋषि खड़ा था, सर झुकाए हुए, और दूसरी तरफ अनिरुद्ध बोस, जिसका रुतबा अब और बढ़ गया था। अनिरुद्ध ने ऋषि के पास जाकर धीरे से कहा, देखा ऋषि, मैंने कहा था ना, मेरी बेटी का खून ही मेरी बेटी को बचाएगा और मुझे भी। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम एक पुलिस वाले से पहले एक आशिक हो। लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा तो अब आता है। जब झनक को होश आया तो उसे उम्मीद थी कि ऋषि उसके पास होगा। उसने अपनी आंखें खोली और सामने ऋषि को पाया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, वहां आदिति आ गई। आदिति ने झनक को बताया कि उसकी जान किसने बचाई है। उसने झनक से कहा, तुम्हारी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है झनक, और इस खून की कीमत तुम्हारे हीरो ऋषि ने अपने ज़मीर को बेचकर चुकाई है। उसने मेरे पापा को जेल से छुड़वाया ताकि तुम जिंदा रह सको। ये सुनते ही झनक को झटका लगा। उसे लगा कि ऋषि ने न्याय का साथ छोड़ दिया। झनक, जो अपने उसूलों की पक्की है, उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी जान बचाने के लिए एक मुजरिम को छोड़ दिया गया। फिल्म सिटी के सूत्रों के मुताबिक होश में आने के बाद झनक ऋषि का शुक्रिया अदा करने के बजाय उससे मुंह फेर लेगी। वो ऋषि से कहेगी कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी जो अपराध की बुनियाद पर टिकी हो। सोचिए ऋषि पर क्या बीती होगी। उसने जिसके लिए अपनी वर्दी, अपनी इज्जत, सब कुछ दांव पर लगा दिया, वही उसे गलत समझ रही है। अनिरुद्ध का श्राप पूरी तरह से सच हो गया। ऋषि आज अकेला खड़ा है। ना आदिति उसकी रही, क्योंकि आदिति अब उसे अपना गुलाम समझती है जिसने उसके पिता को बचाने के लिए घुटने टेके, और नहीं झनक उसकी रही, क्योंकि झनक को लगता है कि ऋषि ने समझौता कर लिया। एपिसोड के आखिरी सीन में दिखाया जाएगा कि ऋषि अस्पताल के कॉरिडोर में अकेला बैठा है। बोस परिवार, अनिरुद्ध, अर्शी और आदिति हंसते हुए घर वापस जा रहे हैं। उनका परिवार एक हो गया है, लेकिन ऋषि का सब कुछ बिखर गया है। वो अब न तो एक काबिल पुलिस अफसर रहा, न एक अच्छा पति, और न ही वो प्रेमी जिसे उसकी प्रेमिका समझ सकी। कैमरा ऋषि के चेहरे पर जूम करता है, जहां अब आंसू नहीं बल्कि एक खालीपन है, और बैकग्राउंड में अनिरुद्ध की वो हंसी गूंजती है। मनीषा रिव्यू का मेरा प्रिडिक्शन है कि आने वाले एपिसोड्स में ऋषि अब एक बागी बन जाएगा। वो चुप नहीं बैठेगा।
उसने अनिरुद्ध को जेल से बाहर जरूर आने दिया है, लेकिन अब वो कानून के दायरे से बाहर जाकर अनिरुद्ध से लड़ेगा। और झनक झनक को जब दादी यानी इंदुमती से असली सच पता चलेगा कि ऋषि ने क्या कुर्बानी दी है, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। ये शो अब एक नए मोड़ पर है, जहां जंग वर्दी और रसूख की नहीं, बल्कि सही और गलत के बीच की धुंधली लकीर की है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक जबरदस्त महासप्ताह के लिए, क्योंकि झनक में अब जो होगा वो भारतीय टेलीविजन के इतिहास में याद रखा जाएगा। मैं मनीषा वादा करती हूँ कि जैसे ही मुझे सेट से अगली खबर मिलेगी, सबसे पहले आप तक पहुँचाऊंगी। तब तक सब्सक्राइब करें मनीषा रिव्यू और कमेंट में बताएं कि क्या ऋषि ने सही किया या गलत।